So question number 5 is your doubt. So it says, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? Prove that perpendicular at the point of contact. कहाँ पे बन रहा है? At the point of contact. To the tangent of a circle passes through the center. तो ये उल्टा क्वेश्चन निकल आया, मतलब उल्टी चीज वो कहने की बात कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, ये एक सर्कल है. अब स्टेटमेंट को दोबारा से समझिए. प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या बनता है? टेंजेंट. हाँ, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर बन रहा है, वो कह रहे हैं प्रूव करो कि ये कहां से पास कर रहा है? सेंटर से. जबकि मुझे पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. बट अब उसने इसको ये नहीं कहा कि ये रेडियस है. इज दैट क्लियर? वो कह रहा है, उल्टी गेम कह रहा है कि अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पे टेंजेंट बना हुआ है, अगर वहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो कहां से पास करेगा? सेंटर से. तो ये आपको पता है कि वो रेडियस ही है या वो डायमीटर ही है, क्योंकि डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द. बट आप कह रहे हो प्रूव कैसे करूं? अब प्रॉब्लम आ गई मन में कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें. हमें पता है ये आंसर सही है, ये सही कह रहा है कि रेडियस है. यस और नो. तो जब भी ऐसा केस होता है हम क्या करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस को या तो बाय डेफिनेशन भी हम लेके जा सकते हैं कि भाई मुझे पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. दिस इज व्हाट आई नो, दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये सेंटर हो गई होगा. इज दैट क्लियर? नहीं तो दूसरा तरीका आपको क्या बताया था सबको? बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कि मैं इस पे कॉन्ट्राडिक्शन ले लूं कि लेट, अब देखो इसकी कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? लेट देयर इज अ पॉइंट ओ डैश. आपके स्कूल में कॉन्ट्राडिक्शन लेके जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे भाई डेफिनेशन तो हमें पता ही है, तो कुछ ऐसा करो कि जिससे मैं प्रूव कर पाऊं. प्रूफ मांगे, प्रूफ वो भी बिल्कुल सही है, मैं बड़ी स्पष्ट भाषा में लिख सकता था. बिकॉज वी नो दैट radius is always perpendicular to the tangent of a circle and radius ought to be का मतलब पता क्या था? OUGHT, मतलब होगा डेफिनेटली मस्ट. ठीक है, radius ought to be passes through center. So that means this perpendicular must be passing through center. Case close. ये दो लाइन में आंसर है, पर शायद इस लाइन का आपको मार्क्स टीचर बुरा मान ले क्योंकि वो कहेंगे मैंने ये मेथड नहीं कराया. देयर इज नथिंग रॉन्ग. इज दैट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में कम आते हैं, लो प्रोफाइल कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, क्योंकि उलझा सकता है बच्चा उसमें अपनी वर्डिंग में. तो बट हम तैयार करते हैं. मैं क्या मन में ले रहा हूं? लेट ओ डैश बी अ पॉइंट विच इज रेडियस. ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं. ठीक है, o डैश बी अ पॉइंट एंड मेकिंग अ रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या ले दिया? तो अगर ये रेडियस है तो मैं लिख सकता हूं o डैश a इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट PQ. हाँ बोलो यस और नो. इसका मतलब है o डैश AP इज 90 डिग्री. बोलो यस और नो. ऑल्सो OAP is 90 डिग्री. गिवन है कि नहीं गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है. तो इट इंप्लाइज दैट O डैश A एंड OA मस्ट कोइंसाइड. दोनों एक ही लाइन होनी चाहिए थी. कोइंसाइड याद है जब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया था? कोइंसाइड चिपकी हुई एक के ऊपर दूसरी. ठीक है ना? अगर देखो ना बेटा, अगर ये एंगल 90 और ये पूरा 90, ऐसा कभी हो सकता है? मतलब 90 में कुछ ऐड किया तो 90 ही रह गया, वो तो जीरो ही है.
अगर जीरो ही है मतलब ये लाइन दोनों सेम होनी चाहिए थी। तो ये मैं चला गया मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पे। रिजल्ट पे मैंने एज्यूम क्या किया, ध्यान से देखो, लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सो देयरफॉर ओ डैश ए इज रेडियस, बोलो अगर ओ डैश ए रेडियस है तो ओ डैश ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आगे अगर ये आ गया फिर ये ऊपर वाला एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ऊपर वाला 90 है पर वो क्या कह रहा है कि भाई ओ ए पी इज 90। गिवन में उसने क्या सिचुएशन दिया हमें, ओ ए पी इज 90, बोला कि नहीं बोला गिवन में, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, और टू प्रूव में उसने क्या कहा मेरे को क्वेश्चन में, प्रूव दैट ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, यही कह रहा है। तो मैंने यहां क्या किया, ओ डैश ए एंड ओ ए मस्ट कोइंसाइड, इट मींस इट इज अ सिंगल लाइन, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट ओ एंड ओ डैश आर द सेम पॉइंट्स, ये दोनों क्या है, सेम ही पॉइंट है। अगर सेम है इट इंप्लाइज दैट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि वो अगर सेंटर ऑफ सर्कल है, क्योंकि ओ डैश को मैं एज्यूम क्या करते चल रहा हूं कि वो सेंटर ऑफ सर्कल है। बाद में मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ओ और ओ डैश दोनों क्या है, सेम ही है। अगर सेम है तो मेरी अजम्पशन कहां पे चली, सेंटर से, तो मेरा ओ भी क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। इज दैट क्लियर? देखो एक चीज याद रखो, जब आपको पता है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था पिछली टर्म में, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, बच्चे को पता है रूट के अंदर प्राइम नंबर आते ही वो क्या बनता है, इरेशनल, हमें पता है। पर हम मेथड कौन सा लेते थे, let root 2 is rational and is equal to a upon b where a and b are co-primes। सारी कहानी कहां से शुरू करते थे, कॉन्ट्राडिक्शन, समझ गए। तो अगर मैं ओ डैश कॉन्ट्राडिक्शन पे ले गया कि वो सेंटर है और बाद में क्या दिया ओ और ओ डैश दोनों सेम ही है, तो भाई ये लाइन यही मर्ज करने वाली। अंडरस्टूड, क्लियर, प्लीज।